प्रियदर्शी सम्राट अशोक, ये जो घटना, जिस घटना के कारण सम्राट अशोक भारत भूमि पर 84,000 बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कीर्ति कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से पहले सम्राट अशोक, जहां चंडाल अशोक नाम से जाने जाते हैं, चंडाल अशोक नाम सुनते ही भारत की चारों दिशाओं के राजा सेनापति कांपने लगते थे। कैसे वो चंडाल अशोक प्रियदर्शी सम्राट अशोक हो गए, कैसे हो गए? किसी छोटी घटना के कारण सम्राट अशोक ने तलवार नहीं छोड़ी। ये एक लाइन का विषय नहीं है कि हमने किताब में पढ़ा कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। सम्राट अशोक का हृदय इतना बचकाना भी नहीं है, इतना बचकाना हृदय भी नहीं है कि इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाए। और कलिंग युद्ध उनके जीवन का कोई पहला युद्ध नहीं है, कलिंग युद्ध उनके जीवन का पहला युद्ध नहीं है कि पहला युद्ध लड़ा और पहले युद्ध में नरसंहार देखा, लोगों को मरा देखा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। यह उनके जीवन का पहला युद्ध भी नहीं था। ऐसे जाने सैकड़ों युद्ध लड़े, ऐसे युद्धों में जाने हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग अधमरे हुए, गांव के गांव उजड़ गए, सेना पूरी तरह से पराजित कर दी। तब तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कलिंग युद्ध के बाद ही क्यों हुआ? यह इतिहास इतना छोटा नहीं है कि नरसंहार हुआ और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो रोज तलवार हाथ में लेकर चलता हो युद्ध भूमि में, अपनी तलवार की धार से जाने कितने लोगों का कत्ल करता हो, उसका हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? ये बात इतनी आसानी तरीके से नहीं समझ सकते। कैसे हो जाएगा इतनी आसानी से? ये स्वाभाविक बात नहीं है। एक बुराई करने वाला 10 बुराई करने की सोचता है, छोड़ने की तो नहीं सोचता। छोड़ने के लिए तो बहुत बड़ा कोई कारण घटेगा, छोटे कामों से कोई बदल नहीं सकता। वो कौन सा कारण है जिसके कारण सम्राट अशोक के भीतर परिवर्तन हुआ? मैं बताना चाहूंगा। एक बार सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने उन्हें मगध से विदिशा भेजा, जाओ विदिशा में वहां की कुछ नीतियां सीख कर आओ, वहां कैसे राज्य चलता है, वहां के लोग कैसे राज्यपाट चलाते हैं, जाओ खुफिया तरीके से वहां की जानकारी हासिल करो। और जब सारी जानकारी हासिल हो जाए तब हम विदिशा के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे। सम्राट अशोक जब विदिशा गए, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी नीतियां सीखी। उन सभी नीतियों में एक नीति सीखी थी, वो नीति थी सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त के बीच की। सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त के बीच की। जब देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा था, जब देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा, वह हंस पेड़ से नीचे गिरा और जैसे नीचे गिरा सिद्धार्थ गौतम ने उसको उठाया, उसको पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की। तुरंत देवदत्त आया और देवदत्त ने कहा, यह शिकार मेरा है, मैंने इसको तीर मारा।
सिद्धार्थ कहते हैं, तुमने इसको तीर मारा है पर मैंने इसको बचाया। तुमने इसको तीर मारा है, मैंने इसको बचाया है। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देवदत्त ने ये बात नहीं मानी। उसने कहा इस बात का फैसला राजा करेगा, राज्य में जाए। राजा ने भी यही फैसला करा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसी शिक्षा को विदिशा के लोग दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि योद्धा वो नहीं जो मार के जीतता है, योद्धा वो नहीं जो मार के जीतता है, योद्धा तो असली वो है जो मरते हुए को भी जिला देता है। असली योद्धा तो वो है जो मरते हुए को भी जिला देता है। सम्राट अशोक नौजवान था, उसने कही महान शिक्षा, मैं विदिशा में आके कुछ सीखा या नहीं सीखा, पर ये मैंने सीख लिया, मारने वाला बड़ा नहीं, बचाने वाला बड़ा है, जीवन दान देने वाला बड़ा है, हमारे चेहरे पे मुस्कान देने वाला बड़ा है, हमारे पीड़ित जीवन को दुख मुक्त करके उसमें सुख के जीवन के तरंग भर दे, वो जीवन देने वाला बड़ा है। यही घटना सम्राट अशोक के जीवन में घटी और फिर वापस लौट आए और फिर ये याद इनको नहीं रही, ये घटना इनको फिर याद नहीं रही और वो दौर आ गया कलिंग राष्ट्र के युद्ध का। कलिंग राष्ट्र, ये केवल सम्राट अशोक ने केवल उनसे हमला नहीं किया, सम्राट अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का भी सपना था कलिंग राष्ट्र को जीता जाए। इस सम्राट अशोक मात्र का सपना नहीं था। सम्राट अशोक ने कब कलिंग राष्ट्र पे हमला किया? जब उन्होंने चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। चारों दिशाओं में, एक दिशा में नहीं, चारों दिशाओं में जब सम्राट अशोक का साम्राज्य स्थापित हो गया, तब सम्राट अशोक ने अपनी 1 लाख सेना इकट्ठा करी एक जगह, कि जो सपना चंद्रगुप्त मौर्य का सपना रह गया, कलिंग राष्ट्र को जीत नहीं पाया, कुछ तो ताकत है उसके पास, कुछ तो बल है उसके पास। नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य भी चारों दिशाओं में साम्राज्य को स्थापित करने वाले थे। कुछ तो बल रहा होगा कलिंग राष्ट्र के लोगों का, कुछ तो ताकत होगी कलिंग राष्ट्र के लोगों की। और जाने कितनी बार सम्राट अशोक ने भी प्रयास किया पर विफलता मिली। अंतिम सम्राट अशोक ने ये घोषणा करी कि हमने चारों दिशाओं में भारत भूमि को जीत लिया है, बस अकेला कलिंग राष्ट्र बचा, इसको जीतना बाकी है और फिर मैं इस दुनिया का महानतम चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा। सम्राट अशोक ने अपनी 1 लाख सेना इकट्ठी करी और कलिंग राष्ट्र के राजा अनंत पद्माभन को चिट्ठी लिखी कि या तो हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, या तो हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। या तो हमारी गुलामी स्वीकार कर लो या हमसे युद्ध करो। राजा अनंत पद्माभन ने अपने कलिंग राष्ट्र के नागरिकों को वो चिट्ठी सुनाई। कलिंग राष्ट्र के नागरिकों ने कहा, राजा हमने आज तक गुलामी स्वीकार नहीं करी, वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए, सालों गुजर गए, हमने आज तक किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। हम मरने को तैयार हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं, पर झुकने को तैयार, पर झुकने को तैयार। और जो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कुर्बान हो जाए वही राष्ट्र प्रेमी है, वही राष्ट्र प्रेमी है। गुलाम कोई राष्ट्र प्रेमी नहीं होता। गुलाम किसी भी देश का, किसी भी राज्य, किसी राष्ट्र का हो, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। वही देश प्रेमी होता है जो अपने राष्ट्र पे मर मिट जाता है, वो देश प्रेमी होता है। कलिंग राष्ट्र के लोगों ने अपने राजा से कहा, हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम युद्ध करेंगे। राजा अनंत पद्माभन ने भी चिट्ठी लिखी सम्राट अशोक से कि हम युद्ध करेंगे। युद्ध की घोषणा हो गई।
सम्राट अशोक की, उधर कलिंग राष्ट्र के पास 10,000 सेना थी। मात्र 10,000 सेना 1 लाख सेना से कैसे युद्ध लड़ेगी? ये सच्चाई जाननी होगी। कैसे सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी, कैसे तलवार छोड़ दी? जो 7 वर्षों से युद्ध लड़ते आ रहे थे, जो 7 वर्षों से लगातार भारत के चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य का झंडा गाड़ते आ रहे थे, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि सम्राट अशोक ने कलिंग राष्ट्र के युद्ध के समय तलवार छोड़ दी? इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, रहस्य है कुछ। युद्ध की घोषणा हो गई। कलिंग राष्ट्र के लोगों के पास 10,000 सेना थी, वो 1 लाख सेना से युद्ध लड़ना था। तो जानते हो कलिंग राष्ट्र के लोगों ने 4 कतारें बनाई। 4 कतारें। कितनी कतारें बनाई? कितनी बनाई? 4 कतारें बनाई थी। पहली कतार में चल रहे थे 10,000 सैनिक। पहली कतार में 10,000 सैनिक चल रहे थे और दूसरी कतार में चल रहे थे कलिंग राष्ट्र के नौजवान युवा। दूसरी कतार में चल रहे थे कलिंग राष्ट्र के नौजवान जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। सेना के हाथ में शस्त्र था, ढाल थी, वो 10,000 सैनिकों के हाथ में। पर 10,000 सैनिकों के पीछे जो नौजवानों की भीड़ चल रही थी वो निहत्थे थे। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, कोई भाला नहीं था, कोई बचने के लिए ढाल नहीं थी। निडर होके अपने राष्ट्र प्रेम की भावना दिल में लेकर, अपने मन में हौसला था एक दूसरे के साथ निभाने का, अपने मन में एक दूसरे के साथ निभाने का हौसला। सैनिकों को ऐसे मरता नहीं देख सकते थे, उनका हौसला कम ना हो जाए। वो ये ना सोचे कि हम इनके लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, हम इनके बीवी बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। कलिंग राष्ट्र के लोगों ने अपने सैनिकों का हौसला कम ना हो जाए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। और तीसरी कतार थी, पहली कतार नौजवानों की और तीसरी कतार में खड़े थे कलिंग राष्ट्र की महिलाएं। तीसरी कतार में महिलाएं थी। ऐसी सम्राट अशोक तलवार नहीं छोड़ेंगे, कुछ अद्भुत होगा तभी तो छोड़ेंगे। सैनिकों को मार के कोई सम्राट तलवार नहीं छोड़ सकता। सैनिकों को मार के कोई सम्राट तलवार नहीं छोड़ेगा। कुछ तो घटेगा, कुछ तो नया घटेगा तभी तो छोड़ेगा। तीसरी कतार में महिला चल रही थी और चौथी कतार में जिसके कारण सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी, ये अब मैं बताने जा रहा हूं, जिसके कारण सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी। ये 3 कतारों के कारण भी नहीं छोड़ता। चौथी कतार में चल रहे थे कलिंग राष्ट्र के धर्म गुरु बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु चौथी कतार में चल रहे थे, पीछे पीछे उनका मार्गदर्शन करते। डगमगा मत जाना, भाग मत जाना, भयभीत मत हो जाना। सम्राट अशोक तो अपने राज्य में आराम कर रहे थे। वो जानते थे 1 लाख सेना और 10,000 सेना का कोई मुकाबला नहीं है। कलिंग राष्ट्र हार ही जाएगा। 1 लाख सेना से कैसे 10,000 सैनिक लड़ेंगे? जब ये युद्ध लगातार 9 दिन चलता रहा, 9 दिन, जब ये युद्ध लगातार 9 दिन चलता रहा और सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग राष्ट्र की सेना को मार डाला। सेना की 7 महिला मारी गई, नौजवान मारे गए और कुछ बौद्ध भिक्षु भी मारे गए। जब ये सिलसिला चल रहा था, सम्राट अशोक के सेनापति ने देखा सेना तो मारी गई, पर सेना की साथ कुछ नौजवान निहत्थे मारे गए, कुछ महिला मारी गई, कुछ बौद्ध भिक्षु मारे गए। उससे रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत खबर भेजी सम्राट अशोक को। ये 9वें दिन की बात है। रात के 12 बजे खबर मिली सम्राट अशोक को कि महाराज बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। जो नहीं सोचा था वो हो गया। इस युद्ध में केवल सेना युद्ध लड़ने नहीं आई,
इस युद्ध में कलिंग राष्ट्र के नागरिक, नौजवान, महिलाएं और वहां के कुछ बौद्ध भिक्षु युद्ध भूमि में आए। सम्राट अशोक की नींद खुल गई कि पहली बार ऐसा हो रहा है। युद्ध भूमि में तो सेना जाती है, योद्धा जाते हैं, सेनापति जाता है, राजा जाता है। ये पहली बार हो रहा था कि किसी युद्ध भूमि में पूरे राष्ट्र की जनता चलाई है। और जनता का प्रेम देखिए कि लड़ने के लिए शस्त्र चाहिए, तलवार चाहिए, भाला चाहिए, बचने के लिए ढाल चाहिए, पर ये लोग लड़ने के लिए नहीं आए। अपने सैनिकों का हौसला बुलंद रहे, उनका हौसला कम ना हो, उनके पीछे उनका साया बनकर आए। ये लड़ने नहीं आए, ये मारने नहीं आए हैं। ऐसी सेना को तो, ऐसे नागरिकों को, ऐसे राष्ट्र के लोगों को तो वाकई में ही सर झुकता है। सम्राट अशोक की नींद खुल गई, वो जगे और भागे। वो भागे और जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुंचे और देखकर अचंभित हो गए, रहा नहीं गया उनसे। और जब रहा नहीं गया उनसे, उसने कभी ऐसा नहीं देखा था, इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना एक दूसरे के साथ मर मिटने का साहस कभी सम्राट ने नहीं देखा। ये देखकर वो भौचक्का हो गए, मन चकराने लगा। ऐसा राष्ट्र प्रेम होता है। अरे राष्ट्र के नागरिक तो अपने घरों में सोते हैं, सेना युद्ध लड़ती है, सेना पे गोलियां चलती है, तलवारें चलती हैं, नागरिक तो अपने घरों में आराम करते हैं। ये कलिंग राष्ट्र के लोग तो युद्ध भूमि में आए हैं। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये अनूठे हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इनका कोई सम्राट मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया का कोई सम्राट कलिंग राष्ट्र के लोगों को हरा नहीं सकता। जिनका बच्चा बच्चा अपने सैनिकों के साथ, जिनका बच्चा बच्चा अपने सैनिकों के साथ हो। सम्राट अशोक जब जैसे घूम रहे थे, कुछ लोग मर गए थे, कुछ अधमरे थे। अधमरे लोगों को जो जिंदा लोग थे वो पानी पिला रहे थे, वो पानी पिला रहे थे, खून बहते अंगों पर पट्टी मरहम कर रहे थे। सम्राट अशोक ने तुरंत एक छोटे से भिक्षु को देखा। मन पे, चेहरे पे कोई भय नहीं था, कोई सन्नाटा नहीं था, कोई डर नहीं था। निडरता के साथ पानी का कटोरा अधमरे लोगों को पानी पिला रहा। सम्राट अशोक जो तनके चल रहे थे वो झुक गए। युद्ध भूमि में ऐसा नजारा कभी जीवन में नहीं देखा। 7 साल युद्ध लड़े, पर 7 साल में ऐसी युद्ध भूमि नहीं देखी, ऐसी युद्ध भूमि नहीं देखी मैंने। सम्राट अशोक झुककर बोला, आप इस युद्ध भूमि में क्यों? आपको डर नहीं लगता? आपको भय नहीं लगता? ये युद्ध भूमि तो युद्ध लड़ने के लिए है, मरने और मारने के लिए है। तो उसी छोटे से भिक्षु ने कहा कि राजा, युद्ध भूमि मरने और मारने के लिए नहीं, युद्ध भूमि मरते हुए को बचाने के लिए होती है। और जो मरते हुए को बचा दे वही योद्धा है। मारने के लिए तो दुनिया है, बचाने के लिए आओ तो मैं योद्धा कहूँ। बस ये बात बोली थी, उसे अपनी पुरानी बात भाई इतनी सी बात बोली कि युद्ध भूमि में मरने और मारने के लिए नहीं, मरते को बचाने के लिए भी आते हैं। और हम मारने के लिए नहीं, हम बचाने के लिए। हम मारने के लिए नहीं आए, हम जीतने के लिए नहीं आए। हम मरे न समाज एक दूसरे का दुश्मन बनकर, हम उनको बचाने आए, ये बच जाए। सम्राट अशोक को वही बात जो विदेशी में सीखी थी वो याद आ गई कि मारने वाला बड़ा नहीं है, बचाने वाला बड़ा। और सम्राट अशोक ने घुटने टेके और कहा, मैंने ये बात विदिशा में सुनी थी, पर ये नहीं पता था ये बात किसने कही थी। ये बात किसने कही थी ये मुझे नहीं पता। उसी छोटे से भिक्षु ने कहा, ये बात आज से वर्षों पहले सिद्धार्थ गौतम ने कही थी। और सिद्धार्थ गौतम का उपदेश इस भारत भूमि पर, पूरी धरा पर उन्होंने कहा था कि एक इंसान दूसरे इंसान को अगर बचाने के लिए
अगर सब कुछ गवा दे, सब कुछ गवा दे और इंसान बच जाए, उससे बड़ा धर्म मनुष्य का कोई नहीं है। उससे बड़ा धर्म मनुष्य का कोई नहीं है। पर भारत भूमि और दुनिया की भूमि आज उल्टी राह पे चल रही है। लोग कह रहे धर्म को बचाने के लिए मनुष्यों का खात्मा कर डालो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन हो गया। तेरा मेरा धर्म के चक्कर में मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे वाले को छोटा करके मारा जाए। फिर किस काम का धर्म हो? जो धर्म इंसानों का कत्ल करने पे तुम्हें मजबूर कर दे, वो धर्म नहीं है। जो धर्म तुम्हें दूसरे इंसान को ये कहकर कि वो अधर्मी है, वो अछूत है, वो पापी है, वो साबित है और उसे मारा जाए, उसे घसीटा जाए, वो धर्म नहीं है, वो शैतानों का अड्डा है। वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो लोगों के भीतर प्रेम जगाएगा, धर्म तो लोगों के भीतर मैत्री जगाएगा, धर्म तो लोगों के भीतर अच्छे संबंध स्थापित करेगा। और जो धर्म लोगों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित कर दे, वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस पूरी भारत भूमि नहीं, पूरे विश्व के भीतर, पूरे विश्व को मैं कह रहा हूँ, पूरे विश्व के भीतर मात्र बुद्ध और महावीर के दो ही ऐसे धम गए, दो ऐसे धम। इस भारत के दो वीर बुद्ध और महावीर के ऐसे धम हैं जिन्होंने मनुष्य मात्र के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। मनुष्य मात्र के लिए नहीं तो सब धर्मों ने क्या करा? ईश्वर के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। और धर्मों ने ईश्वर के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया और बुद्ध और महावीर ने मनुष्य के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये आपके वीर हैं जिन्होंने मनुष्य को महत्व दिया है, जिन्होंने मनुष्य की इंसानियत को महत्व दिया है, जिन्होंने मनुष्य के भीतर इंसान को जिंदा किया है। सम्राट अशोक ने जब ये उपदेश सुने, उससे रहा नहीं गया और उस दिन प्रण लिया कि मारने वाला बड़ा नहीं है, बचाने वाला बड़ा है। उस दिन तलवार छोड़ डाला, तलवार छोड़ डाली और अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए ऐसी सम्राट अशोक 84,000 जन कल्याण के कार्य नहीं करते। वो अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने अपराधों का। और मैं कहना चाहता हूं कि सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर भी विजय किसकी हुई? सम्राट अशोक नहीं जीते, जीता था धम। धम विजय हुआ था, धम की विजय। उस दिन चंडाल अशोक हारे थे और वो चंडाल अशोक से प्रियदर्शी सम्राट अशोक बने क्योंकि धम की शरण में गए थे और धम की विजय हुई। इसलिए धम विजय 10वीं होता है। ये 10वें दिन की बात है। सम्राट अशोक अपने पापों का प्रायश्चित करे, इसलिए उसने भी संकल्प लिया, संकल्प लिया कि मैं इस भारत भूमि पर जहां जहां मैंने अपराध किए हैं, जहां जहां मैंने खून बहा है, जहां जहां मैंने हत्या की है, मैं उस भूमि को, उस धरा को मैं मानव जन कल्याण के लिए सींचूंगा, मैं सींचूंगा उसे। और इस दुनिया में नफरत को मिटाने के लिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा के लोगों के भीतर प्रेम की नींव रखती है, वो शिक्षा है। इसलिए सम्राट अशोक ने जगह जगह जाकर शिक्षा के पत्थर कर डाले, बुद्ध की शिक्षाओं को लिखकर शिला गाड़ डाली कि ये पूरी धरा अपराध मुक्त हो जाए, ये पूरी धरा हिंसा मुक्त हो जाए, ये पूरी धरा हत्याओं से मुक्त हो जाए, कोई इंसान किसी की हत्या ना करे। इसलिए सम्राट अशोक ने अपने जीवन जीते ये प्रायश्चित किया कि जहां जहां मैंने युद्ध किए हैं, जहां जहां मैंने लोगों का लहू बहाया है, मैं वहां वहां शिक्षा के बीज बोऊंगा। और लोगों ने कहा, कभी कभी कहते कि रक्तदान, जान तो रक्त का दान कौन सा होता है? अगर किसी ने असली रक्तदान किया तो सम्राट अशोक ने। कैसा रक्तदान? कि जब महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ तो चंडाल अशोक थे, चंडाल अशोक थे, यानी एक पुकार घर में पैदा हुए, मेरे बच्चे, मेरी संतानें ऐसी ना हो जाए, वो किसी
किसी के हत्या के दोषी ना हो जाए, वो किसी अपराध के भागी ना बन जाए। इसलिए अपने बच्चों को अपराध मुक्त करने के लिए उन्होंने बुद्ध के थंब पर अपने बच्चों को दान कर दिया। उसी को कहते परम रक्तदान, रक्त की शुद्धि कर दिया। जो एक फुकार का था, एक चंडाल का था, वो एक दयावान का हो गया, एक करुणा का हो गया, एक प्रेम का हो गया, एक मैत्री का हो गया। तो आज का दिन का जो महत्व था वो ये महत्व था, और अब भी से गांठ बांध के जाए कि जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक धर्म के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आपने सुना होगा इस दुनिया में दो ही सिकंदर या दो सम्राट थे, एक यूनान के एक भारत के, एक सिकंदर और दूसरे सम्राट अशोक। वो भी बहुत बड़े सिकंदर यूनान के थे, उनको भी मौका मिला था महान होने का, पर सिकंदर महान नहीं हो सकते। सिकंदर को भी मौका मिला था जैसे सम्राट अशोक को मिला, पर सिकंदर चूक गए थे। उनको भी उनके जीवन में अंतिम में उनको एक मैगस्ट्री नाम का संत मिला था, उससे चूक गए। वो उनकी बात नहीं सुन पाए, समझ नहीं पाए, पर सम्राट अशोक चूके नहीं, उन्होंने बात स्वीकार कर ली। सम्राट अशोक ने सिकंदर को पीछे छोड़ दिया और वह महानतम सम्राटों के सम्राट हो गए, सम्राट अशोक। तो जब सम्राट अशोक धर्म के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, तो हमारी तो विसात क्या है? हम कौन से दबंग हैं भाई? आप कौन से खानदान के भी? आपकी कौन सी विरासत है? आप कहाँ के सेठ भी? जब सेठों के सेठ, सम्राटों के सम्राट, सम्राट अशोक धर्म के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, तो हमारी तो विसात क्या है? हमारी विसात क्या है? अपने अंदर झांको। अरे चारों दिशाओं का राजा तलवार छोड़ दी, तो क्या आप अपना क्रोध नहीं छोड़ सकते? क्या आप अपने बीच में जो एक दूसरे के प्रति बैर है, नफरत है, वो नहीं छोड़ सकते? क्या आपके बीच में जाति भावना जो है, क्या जाति भावना की इस खाई को नहीं खोल मिटा सकते? क्या आपके बीच में जो द्वेष भावना जिंदा है, क्या उसे नहीं मिटा सकते? आप भी मिटा सकते हैं, पर आप तब मिटाएंगे जब आपको एहसास होगा कि नफरत से जंग जीती नहीं जा सकती। नफरत से जंग बिल्कुल नहीं जीती जा सकती। युद्ध किसी भी समाधान का कारण नहीं बन सकता। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। एक दूसरे के प्रति बैर रखना किसी भी मनुष्यता का गुण नहीं है। बैर मिटाने के बाद, नफरत मिटाने के बाद, ये आपसे जितना मन मुटाव है, इसे मिटाने के बाद ही हम एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अंतिम में कहूंगा मैं, मेरा उद्देश्य बस यही था कि आपको इसके बारे में बता सकूं, ये जान सके कि सम्राट अशोक ने कैसे तलवार छोड़ी है। और ये आप इसलिए जान सके क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटेगी जब आपको भी मजबूर होना पड़ेगा, आपको भी मजबूर होना पड़ेगा और धर्म के राह पे आना पड़ेगा। वो धर्म जो मनुष्य के मात्र के लिए है, ऐसा धर्म जिसने ना तो ईश्वर को सिखाया, ना आपको पूजा सिखाई, ना आपको कोई मंत्र सिखाया, ना कोई आपको प्रार्थना सिखाई। सिखाया तो एक ही चीज, तुम दया कैसे करोगे, तुम करुणा कैसे करोगे, तुम अपराधियों को क्षमा कैसे करोगे, तुम बुराई को कैसे मिटाओगे, तुम नफरत के बीज कैसे मिटाओगे, तुम इस समाज में अच्छाई के बीज कैसे बोगे। वो तो बस इतना सिखा, ये सिखा
सिखाने में तो भला है, ये सिखाने में तो इंसानियत जिंदा है। ये कोई सिखाने की चीज है? भगवान की पूजा कैसे करोगे? आरती उतार के करोगे? नमाज पढ़ के करोगे? गुरुद्वारा जाके करोगे? चर्च में मोमबत्ती जला के करोगे? ये कोई शिक्षा की चीज है? अरे शिक्षा तो वो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में संबंध अच्छे कैसे हो। शिक्षा तो ये होनी चाहिए कि एक दुखी इंसान के दुख दूर कैसे होंगे, एक रोते बिलबिलाते मनुष्य के चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगी, ये शिक्षा है। और धर्म ऊंचा, धर्म का झंडा ऊंचा। अरे जिस दिन इंसानियत ऊंची हो जाए, झंडा ऊंचा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसानियत ऊंची करो, मानवता ऊंची करो, फिर ये झंडे के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये झंडे के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये झंडे के झगड़े इसलिए है कि मनुष्य छोटा है, उसकी इंसानियत छोटी है, उसकी मानवता छोटी है। तो मेरा निवेदन अयोध्या वासियों इतना सा है कि आप लोग झंडा ऊंचे से ज्यादा इंसानियत ऊंची करो। तो आप, मैं कहूँगा इस दुनिया के इस तरह के आप महानतम मनुष्य हो जाओ, आप सच में बुद्धिस्ट हो जाओ, आप सच में मानवतावादी हो जाओ। और एक मानवतावादी मनुष्य ही सच्चा बुद्धिस्ट होता है। बस ये संदेश दे आपसे बोलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने सुना और जरूर पालन करें कि हम बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट होने का कर्तव्य जरूर निभाएं।